हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है बैंकर्स लीन। इसमें हम देखेंगे कि बैंकर्स लीन क्या है, बैंकर्स लीन को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स क्या हैं और कौन सी परिस्थितियों में बैंकर्स लीन परमिसिबल नहीं है। इसके साथ ही हम कवर करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट केस लॉस को। हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि लीन होता क्या है। लीन क्रेडिटर का एक अधिकार होता है कि वो डेटर के गुड्स को, सिक्योरिटीज़ को या फिर किसी अन्य एसेट को अपने पास में रख सकता है जब तक जो डेटर है वो डेट को रीपे नहीं कर देता। जो भी व्यक्ति ऐसा होता है जो कि पैसे उधार देता है, तो यहाँ पर वो पैसा उधार लेने वाले व्यक्ति का कोई भी सामान अपने पोजेशन में रख सकता है तब तक जब तक कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो उधार को वापस ना चुका दे। सिक्योरिटीज़ को, गुड्स को या फिर किसी भी चीज़ को अपने पोजेशन में रखने की इस राइट को लीन कहते हैं। ये एक व्यक्ति का लीगल क्लेम होता है प्रॉपर्टी पर किसी अन्य व्यक्ति की जब तक कि सामने वाला व्यक्ति अपने डेट को रीपे नहीं कर देता। हल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड में स्टेट किया गया है कि लीन एक अधिकार होता है एक व्यक्ति के पास कि वो किसी अन्य व्यक्ति की बिलोंगिंग्स को अपने पोजेशन में रख सकता है जब तक कि उसकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। प्राइमरी सेंस में ये अधिकार कानून के द्वारा दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं। बैंकर्स लीन, नेगोशिएबल सिक्योरिटीज़ पे जो बैंकर्स लीन है उसको जुडिशली डिफ़ाइन किया जाता है एज इम्प्लाइड प्लेज। एक बैंकर के पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अन्यथा नहीं किया गया हो तो लीन मौजूद होता है हर एक बिल को जो कि रिसीव किए जाते हैं कस्टमर्स से। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस में कस्टमर का जो भी बैलेंस ड्यू होता है उसके लिए बैंक के पास में लीन मौजूद होता है। इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि जो लीन है वो सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है जो कि बैंकर के पास में रेमिट किए जाते हैं कस्टमर के द्वारा कलेक्शन के लिए। जब जो कलेक्शन है वो कर दिया जाता है तब बैंक के द्वारा कस्टमर के डेबिट बैलेंस में से रिडक्शन किया जा सकता है। लीन एंड इम्प्लाइड प्लेज, बैंकर्स लीन एक जनरल लीन होता है। जनरल लीन एक ऑर्डिनरी लीन से ज़्यादा होता है, ये एक इम्प्लाइड प्लेज होता है। इस राइट को जब कपल किया जाता है उन राइट्स के साथ में जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 43 में दी गई हैं, तब ये परमिट करता है कि जो बिल्स हैं, नोट्स हैं और जो चेक्स हैं अगर ये ड्यू होते हैं तो बैंक के द्वारा फिर इस सम को वापस लिया जा सकता है। ये बैंकर का एक अधिकार है। पर जब बात आती है बियरर बॉन्ड्स की, कूपन्स की और शेयर वारंट्स की, तब यहाँ पर बैंकर के पास में अधिकार आ जाता है कि वो इन्हें सेल कर सकता है। पर ये तभी किया जा सकता है कि जब जो टाइम है वो फिक्स किया गया हो पेमेंट के लिए, उसके पूरे हो जाने पर, या फिर अगर ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर टाइम को फिक्स नहीं किया गया था तब यहाँ पर रीपेमेंट की रिक्वेस्ट के बाद और रीज़नेबल नोटिस के बाद कि अगर ये जो रीपेमेंट है ये नहीं किया गया तो यहाँ पर लिक्विडेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा उस अमाउंट के लिए जो कि ड्यू है। जो राइट ऑफ सेल है वो सभी प्रॉपर्टीज़ पे और सिक्योरिटीज़ पे एक्सटेंड होता है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी या फिर सिक्योरिटी जो कि कस्टमर की हो और जो बैंकर के पास में पोजेशन में हो। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो है टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स है उन्हें सेल नहीं किया जा सकता है। लॉयड्स बैंक वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ बर्मा, AIR 1934, यहाँ पर बताया गया था कि लीन को क्लेम करने के लिए बैंकर को फंक्शन करना होगा जैसा बताया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6 में। ये बात बिल्कुल सेटल्ड है अब कि जो बैंकर लीन है वो कन्फर करता है बैंकर के ऊपर ये अधिकार कि वो सिक्योरिटी को रिटेन कर सकता है। जब बात आती है जनरल बैलेंस अकाउंट की, जो टर्म है जनरल बैलेंस उसका मतलब होता है वो सम जो कि अभी ड्यू है या फिर पेबल है कस्टमर के द्वारा, फिर चाहे वो लोन की वजह से हो, ओवरड्राफ्ट की वजह से हो या फिर किसी अन्य क्रेडिट फैसिलिटी की वजह से हो। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो लीन है वो एक्सटेंड होती है सिक्योरिटीज़ के सभी फॉर्म्स के ऊपर। प्रिंसिपल्स गवर्निंग बैंकर्स लीन, चेटीनाद मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड वर्सेस PLA पिचामल आची। इस केस में बताया गया था कि जो बैंकर्स लीन है वो अधिकार है कि चीज़ों को रिटेन किया जा सकता है
ऐसी चीज़ें जो बैंकर के पोजीशन में डिलीवर की गई हैं तब तक जब तक जो कस्टमर है, जो इन चीज़ों का ओनर है, वो बैंक से लिए गए डेट को क्लियर नहीं कर देता। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी सामान जो भी कस्टमर के द्वारा बैंकर के पास रखवाया गया है, उस चीज़ की ओनरशिप कस्टमर के पास ही रहेगी, बस उस चीज़ की पोजेशन बैंकर के पास रहेगी और यहाँ पर उस चीज़ को बैंक के द्वारा होल्ड किया जाएगा एज अ सिक्योरिटी। अन्यथा बैंक के द्वारा जो राइट ऑफ लीन है उसे एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है। ये बताया गया था पीएनबी लिमिटेड वर्सेस अरोरा मल दुर्गा दास के केस में। बैंक के पास में राइट ऑफ लीन मौजूद नहीं होता है उस अमाउंट के ऊपर जो कि कस्टमर के द्वारा डिपॉजिट की गई है, पर बैंक के द्वारा इस अमाउंट को इस्तेमाल किया जा सकता है कस्टमर के डेट्स को एडजस्ट करने के लिए। जो पर्पस है लीन का इन केसेस में उसे अटेंड किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ। अगर बैंकर्स लीन के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाया जाएगा, पर यहाँ पर इस बात को प्रूव करने की ज़रूरत होगी कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड वर्सेस थंगराजन। इस केस में बताया गया था कि बैंकर्स लीन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को सेट करना ज़रूरी है। बैंक के पास में जनरल लीन होता है जब बात आती है सिक्योरिटीज़ ऑफ कस्टमर की, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और एफडीआर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, पर सिर्फ उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक जो कस्टमर है वो लायबल है। अगर जो बैंक है वो बैलेंस को रिटर्न करने में फ़ेल हो जाती है और कस्टमर को लॉस हो जाता है तो यहाँ पर बैंक को डैमेजेस पे करने होंगे कस्टमर को। इस केस में कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था इस प्रिंसिपल के ऊपर कि अगर जो बैंक है उसे लीन को इन्वोक करना है तो यहाँ पर म्यूचुअलिटी का होना ज़रूरी है बैंक और कस्टमर के बीच में। कस्टमर की प्रॉपर्टी को रिटेन करना उसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा ये अनऑथोराइज्ड है और ये अट्रैक्ट करेगा बैंक की लाइबिलिटी को कि वो डैमेजेस पे करे। व्हेन इज़ लीन नॉट परमिसिबल। अगर यहाँ पर पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट है बाय वे ऑफ काउंटर गारंटी जिसमें रीएम्बर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर लीन परमिसिबल नहीं है। ये बताया गया था कृष्ण किशोर कर वर्सेस यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के केस में। जब यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल डिमांड नहीं होती है बैंकर और कस्टमर के बीच में तब लीन परमिसिबल नहीं होती है। ये बताया गया था जयकिशन दास जिंदा राम वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के केस में। जब जो वैल्यूएबल्स हैं उसको सेफ कस्टडी के लिए रिसीव किया जाता है तब लीन परमिसिबल नहीं है। ये बताया गया था कथबर्ट वर्सेस रॉबर्ट के केस में। जब गुड्स को एंट्रस्ट किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, गुड्स जैसे कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, और ये स्पेसिफिक पर्पस बैंकर को बताया जाता है तब लीन परमिसिबल नहीं है। ये बताया गया था ग्रीनहाल्क वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ मैनचेस्टर के केस में। तब जो डिपॉजिट है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है और बैंकर के पास में इम्प्लाइड या फिर एक्सप्रेस नोटिस है ऐसे पर्पस का, तब यहाँ पर लीन परमिसिबल नहीं है। जब बिना किसी नॉलेज के वैल्यूएबल्स को या फिर डॉक्यूमेंट्स को बैंकर के पास छोड़ दिया जाता है तब यहाँ पर लीन परमिसिबल नहीं है। जब बैंकर के पास में सिर्फ कॉन्टिंजेंट डेट होता है तब लीन परमिसिबल नहीं है। कॉन्टिंजेंट डेट मतलब कि कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं होगी जिस डेट पर जो बैंक है उसे एक्सरसाइज करना होगा लीन की राइट को। ऐसी परिस्थिति में लीन परमिसिबल नहीं है। जब जो अकाउंट है वो किसी ट्रस्ट का है तब लीन परमिसिबल नहीं है। बैंकर्स लीन तब भी अवेलेबल नहीं होती है टर्म डिपॉजिट रिसीट के अगेंस्ट जब बात आती है जॉइंट नेम्स की और डेट ड्यू होता है सिर्फ किसी एक डिपॉजिटर का।